बच्चों, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी की लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है अभी तक और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे हैं। अब हम कुछ सीबीएसई में आए हुए काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2011 और 2016 दो बार ही पूछा जा चुका है सीबीएसई में, अलग अलग वर्जन्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function defined as fx is equal to a sin pi upon 2 x plus 1 for x less than equal to 0 and fx is equal to 10x minus sin x divided by x cube for x greater than 0 is continuous at x equal to 0। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर ये कॉमन वैल्यूज़ और डिफरेंट फंक्शन की डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 इज द कॉमन पॉइंट, फंक्शन की ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों डेफिनेशंस में 0 इज द कॉमन पॉइंट। तो इस कॉमन पॉइंट पे हम फंक्शन को लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालते हैं। फिर ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इस लिमिट के इक्वल आती है या नहीं। यदि आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, ये मान लिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो उस केस में ये a जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, एक बार वो पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट c, fc is equal to limit x tends to c from negative side of fx should be equal to limit when x tends to c from positive side of fx। आप सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे एग्जाम में। ये लाइन क्या बताती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंस यहाँ फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ये हमें मालूम है। निकालना क्या है, कंटिन्यूअस है तो उस केस में a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहले तो fc, तो यहाँ पर c क्या है, 0 है, तो f0 हेयर c इज इक्वल टू 0, तो f0 क्या होगा। अब देखो f0 में आप नीचे वाला फंक्शन लोगे या ऊपर वाला, ध्यान से देखो, इक्वल टू 0 पर ऊपर वाला फंक्शन एप्लीकेबल है, तो हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो f0 इज a sin pi by 2 0 plus 1, this will give you a sin pi by 2 is equal to a। तो f0 आ गया a। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ fx। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब x लेफ्ट से 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि x हमेशा 0 से छोटी वैल्यूज लेते हुए 0 को अप्रोच करेगा, तो ऊपर वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में ऊपर वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो वी विल राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड फॉर a sin पाई अपॉन 2 x प्लस 1। ठीक है जी, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमें लिमिट मिलेगी अगेन a sin पाई बाई 2,
विच इज ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी ए आ रही है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आती है, और जो राइट हैंड लिमिट आएगी वही ए की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट। लिमिट x tends to 0 from positive side of fx, limit x tends to 0 from positive side of, this is the applicable definition, क्योंकि x 0 से जब बड़ा होगा तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज करनी है हमें। और x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड का मतलब क्या है कि x हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू अज्यूम करके 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो fx क्या हो गया यहाँ पर, tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो आपको ये लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब ये देखोगे कि अब इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम क्या कर सकते हैं, tan x और sin x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन्हें ब्रेक करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम दोनों तरीके देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और पहले करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो tan x इज sin x अपॉन cos x, sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। ओके, इसमें से sin x कॉमन निकाल लेंगे, तो लिमिट x गोज टू 0, sin x ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 अपॉन cos x न्यूमरेटर से ऊपर जाएगा, sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x x cube. Clear? Now we have a formula for 1 minus cos x. What is that formula? Limit x tends to 0, ये हो गया sin x अपॉन cos x, 1 minus cos x is 2 sin square x upon 2. This is the formula upon x cube. Now बच्चों देखो ध्यान से कि sin x नीचे x का क्यूब है, तो x का एक पार्ट sin x के साथ जाएगा और x स्क्वायर sin स्क्वायर x by 2 के साथ जाएगा। Hope you remember all the formulas from class 11th. Limit x 0 x टेंड्स टू 0, तो sin x अपॉन x, इसको मैं थोड़ा सा रीराइटिंग करूंगा, ध्यान से देखिए। ये x क्यू को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो आई कैन राइट x क्यू एज x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक x साइन के साथ आ गया ये। ठीक है, और ये स्क्वायर वाला पार्ट साइन स्क्वायर के साथ अटैच करेंगे हम लोग, तो sin x अपॉन x इंटू 1 अपॉन ये cos x इंटू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाई 2,
अब ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू है, तो नीचे मुझे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स बाई टू का स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम क्लास 11th, लिमिट हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन टू पावर n x अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू 1, ओके। तो उसको फॉर्मूले को लगाते हुए ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन। तो हम ये भी जानते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। तो दिस विल रिड्यूस टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x divided by x into limit x tends to 0 1 by cos x into, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 और ये 4 कट के 2 रह गया, तो 1 बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज व्हाट 1, ये भी क्या होगा 1 होता है, x टेंड्स टू 0 cos x की लिमिट होती है 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1। ये sin x बाई 2 और x बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो दिस ऑल्सो 1, 1 बाई 2 बाहर है, तो वी आर लेफ्ट विद दिस, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो राइट हैंड लिमिट क्या आई बच्चों 1 बाई 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी a, फंक्शन की वैल्यू क्या थी a, सो क्लियरली a की वैल्यू क्या होना चाहिए, देयरफॉर a is equal to 1 by 2 for the function to be continuous at x is equal to 0। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखी ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच। अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आई विल टेल यू दी एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड टेन एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो या फिर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई विल सजेस्ट कि बोर्ड के एग्जाम में आप इसी मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है या ट्रू एंड फॉल्स के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, यू पीपल शुड रिमेंबर इट, x minus x cube by factorial 3 plus x to power 5 by factorial 5 minus x to power 7 by factorial 7 and so on. This is the expansion of sin x. Similarly, tan x का expansion क्या होगा, tan x is equal to x plus x cube by 3 plus 2x to power 5 upon 15। वैसे 3 टर्म काफ़ी होते हैं याद रखने के लिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए लिख देते हैं। फोर्थ टर्म इज 17 by 315 x to power 7 एंड सो ऑन। ये 2 सीरीज हो गई, एक और इम्पोर्टेंट सीरीज है cos x की। सो cos x इज 1 minus x square by factorial 2 plus x to power 4 by factorial 4 minus x to power 6 by factorial 6 and so on। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, तो tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब विल रिड्यूस टू, लेट मी गिव यू दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब 10x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू पावर 5। इसके बाद जो टर्म्स होंगे उनमें x की पावर 5 से 7 या उसके और ज़्यादा होगी, और डिवीज़न में क्या है, एक्स क्यूब है। तो जो टर्म जैसे x टू पावर 7 वाला टर्म है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब करेंगे तो बचेगा x टू पावर 4, और लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो वो टर्म 0 हो जाएंगे, तो सारे बाकी के टर्म्स 0 हो जाएंगे। वैसे तो x टू पावर 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस टर्म विल ऑल्सो रिड्यूस टू 0, बिकॉज x टू पावर 5 बाय एक्स क्यूब आएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बिकम 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो इसके बाद लिखेंगे हम डायरेक्ट माइनस साइन एक्स। साइन एक्स में क्या है, x माइनस, इस एरो को थोड़ा छोटा करते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अगेन इसमें भी जो हायर टर्म्स हैं 3 एक्स की पावर 3 या उससे हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर 3 है। यदि डिनोमिनेटर 5 होता तो हम 5th ऑर्डर का टर्म भी ले सकते थे, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। नाउ आप देखिए बच्चे, ये x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपको बोर्ड में यूज नहीं करनी है मेथड, ये आपके यदि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया या फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, या जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं करना है, तब ये मेथड यूज करनी है। अदरवाइज यदि बोर्ड में आता है आपको 2 मार्कर या 4 मार्कर और आपको इलेबोरेट करके लिखना है, तो आप इस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आपके शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं, या आपको बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस भी दे रहे होंगे, तो उस टाइप के एग्जाम्स में ये मेथड बहुत ही इजी और हेल्पफुल रहती है। तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और ये बन गया प्लस एक्स टू पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 इज 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपको एक्स क्यू सारे कट गए एक साथ, तो यू आर लेफ्ट विथ 1/3 प्लस 1/6 विच इज़ 1/2। आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इस मेथड से। सो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये 3 फार्मूलाज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और आई विल सजेस्ट कि आप यदि बोर्ड की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो हर चैप्टर के फॉर्मूले अलग से एक नोट बना के उसमें रखिए और रेगुलरली उनको रिवाइज कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।